आनंद मोहन की रिहाई, सियासत गरमाई। सुबह 4:30 बजे रिहाई, ऐसी क्या मजबूरी आई। 2024 में चुनाव बा, आनंद मोहन की रिहाई नीतीश का चुनावी प्लान बा। कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। चुनावी सीजन में अगर जरूरत पड़े तो हत्या के दोषी को भी कारा का कानून बदलकर जेल से रिहा किया जाता है। दरअसल बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन 16 साल की सजा के बाद आज सुबह 4:30 बजे सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। इस रिहाई में सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं बल्कि 27 ऐसे लोग हैं जिनको रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद एक बार आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार के सियासत में भूचाल आ गया है। जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आखिरी बार सर, क्या कहना कुछ नहीं कहना चाहेंगे, निकल के बोले जी सर। एक सवाल है सर, जिस तरीके कोई सवाल देखिए, अब जितना सवाल जवाब करना था सबका दे चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब निकलेंगे जो तो फैसला आया सर, उसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने आज प्रणाम करते हैं, आइए सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं जी कृष्णैया की वाइफ ने भी प्रधानमंत्री जी, सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा, जी सर, शुभकामना दीजिएगा। सर आप बाहर आ रहे हैं सर, इसको लेकर मतलब कई सियासी मायने भी लग रहे हैं सर। सब सियासी मायने का जवाब दिया जाएगा, आपका रहेगा सर जी, सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके कोई सब सवाल को प्रणाम कर। बीजेपी आपका आखिरकार सुबह 4:30 बजे आनंद मोहन को क्यों रिहा किया गया। पहले दोपहर के बाद उनको छोड़ा जाना था, लेकिन अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आनंद फानन में आनंद मोहन में 4:30 बजे सूर्योदय से पहले ही रिहा कर दिया गया। वहीं इस पर आईएएस की पत्नी और बेटी ने इस फैसले को दुखद बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही। We thought that the life imprisonment would continue, and there would be no such decision that would be taken where Nitish Kumar ji would be in support of Anand Mohan, and this is very disheartening for us and for our family too. But it's quite some time. It's been more than it's close to 29 years now. So I think government should reconsider this decision because my father was a great civil servant. I mean, something like this. If something like this happens in a military thing, it's taken into consideration very quickly. But it's very disheartening, and I'm hoping that Nitish Kumar ji should think about this and give it a second thought. That's all we are hoping for. So do you think that his release is unfair to your family? Definitely, it's definitely unfair, just not for our family, but to the entire nation. I think it is very unfair because no matter what, I mean, a lot of people are educated in India and they understand the depth of this situation right now. So it's very unfair. And not just me, but everybody around who are also speaking are thinking that, the decision that has been taken by Nitish Kumar ji is absolutely wrong. So will you appeal against the decision taken by the government? Well, appealing, definitely. I mean, if there is nothing that's been taken into consideration, then I think we will have to appeal to the Prime Minister and also the President of India. Because my father being a great civil servant, I think something should be given in return from the government to the service that he has done. आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। कानूनी तरीका से बाहर लाएगा तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना, हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा। कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। आनंद मोहन की रिहाई पर आईएएस एसोसिएशन में भी गुस्सा है। बहुत दुख के साथ मैं आपके चैनल को बताता हूं कि जो ज़्यादातर आईएएस हैं बिहार में, आईपीएस हैं, ये लोग अब नपुंसक हो चुके हैं।
इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कायदे से जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई आईएएस एसोसिएशन को लड़नी चाहिए थी, क्योंकि कृष्णैया साहब एक आईएएस थे 85 बैच के। यदि जीवित होते तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन चुके रहते। लेकिन आईएएस आईपीएस को तो मुख्यमंत्री के मतलब समझिए जूते साफ करने से फुर्सत होगी तब ना कोई स्टैंड लेंगे। तो इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया कैदी वाले नियम में 10 तारीख को। कल आनंद मोहन की रिहाई के भी आदेश दे दिए गए। सब कुछ एकदम त्वरित गति से हो रहा है और सिर्फ एक खूनी को जेल से निकालने के लिए राज्य सरकार ने नियम बदल दिया, क्योंकि पलटू राम को, मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक की चाहत है। देखिए बिहार की राजनीति किस स्तर पर गिर गई है कि राजपूत वोट बैंक के लिए एक खूनी को छोड़ा जा रहा है, कानून बदला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि सुबह के समय रिहाई करने पर जेल के बाहर भीड़ जमा हो सकती है, इसलिए आनंद मोहन को अलसुबह ही छोड़ने का फैसला लिया गया। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो 16 साल से जेल में थे। एक जेल अधिकारी ने पुष्टि की है कि गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन आज सहरसा जेल से रिहा हुए हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में आनंद मोहन समेत 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देते हुए परिहार कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो सका। जो लोग बोल रहे हैं कि इनको फिर से जेल भेजने का साजिश रचा जाएगा, उनका नाम है बड़का झूठा पार्टी, यानी बीजेपी। ठीक है ना, उसका काम ही है बड़का झूठा पार्टी का और उसका नाम ही है बड़का झूठा पार्टी। आइए जानते हैं कि आखिरकार आनंद मोहन की रिहाई को लेकर घमासान क्यों मचा हुआ है। आनंद मोहन को रिहाई को लेकर क्यों मचा घमासान। बिहार के सहरसा जिले के पचकचिया गांव के रहने वाले आनंद मोहन ने छात्र जीवन में ही 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान राजपूतों के एक बड़े चेहरे के तौर पर राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 1990 में आनंद मोहन ने जनता दल के टिकट से महिषी से विधानसभा का चुनाव जीता था। इस समय तक आनंद मोहन कोसी के इलाके में एक बाहुबली राजपूत नेता के तौर पर सुर्खियों में रहने लगे थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी करीबी माना जाता था, जो उनके ही जाति के थे। आनंद मोहन की सवर्ण और राजपूत वोट बैंक में अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी के लिए आगामी चुनावों में महागठबंधन की ओर से आनंद मोहन एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में आनंद मोहन की चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। बता दें कि उनकी पत्नी लवली और बेटे चेतन भी आरजेडी में हैं। ये कयास लगाया जा रहा है कि आनंद मोहन भी महागठबंधन के किसी दल में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी और जेडीयू के पास अभी वर्तमान में कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है। ऐसे में महागठबंधन आनंद मोहन के सहारे इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। वहीं इस मसले पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। एक ईमानदार अफसर थे जी कृष्णैया जी, तो हमें भी काफ़ी दर्द है कि अगर ये घटना हम लोग के सामने में होती, आनंद मोहन जी अगर सामने में होते तो ऐसी घटना नहीं होने देते। अपनी जान पर भी खेल के हम लोग जी कृष्णैया की रक्षा करने की कोशिश करते। निश्चित हम लोग के सामने में नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ कोर्ट का आदेश का पालन करके 15 साल का वक्त कम नहीं होता है, जेल में बिताए। हम लोग एक एक दिन को इंतजार किए। हम 15 साल जग के, हमारे बच्चों ने, हमारे समर्थक ने 15 साल जगा है और एक एक दिन को हम लोग ने ये किए हैं। होली, दिवाली, दशहरा कुछ मना नहीं। इस मसले पर क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनिए। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। वहीं गिरिराज सिंह ने आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो बेचारे तो बलि के बकरा है। आनंद मोहन के आड़ में जो काम किया है नीतीश सरकार ने, उसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं। उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार,
समाज कभी नहीं माफ करेगा। अमित मालवीय ने सवाल खड़े किए हैं। अमित मालवीय ने कहा नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है, ममता बनर्जी सही बता रहे हैं। नीतीश कुमार की बात को सही बता रहे हैं आनंद मोहन। वो देखिए, अपना अपना मत है, जिसको जैसा, ये लोकतंत्र है। कोसी की मिट्टी पर पैदा लिए आनंद मोहन क्रांति के अग्रदूत और संघर्ष के पर्याय हैं। सत्ता के मुखर विरोध के कारण उन्होंने अपनी जीवनी का अधिकांश हिस्सा जेल में बिताया है। बिहार में आनंद मोहन का सियासी रसूख ऐसा है कि कोई भी दल आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आगामी समय में 2024 जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।